दोस्तों नमस्कार, आई एम आकाश कुमार एंड स्वागत है आपका अपनी इस क्लास में। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की आज जिस चैप्टर के बारे में बातचीत करने वाले हैं, राइट, वो चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। आप जानते हैं इस चैप्टर में दो कहानियाँ हैं, ठीक है, और दोनों कहानियाँ एक ही चीज़ पे आधारित है। एक कहानी कल्चरल इन्वेजन पे है। कल्चरल इन्वेजन का मतलब होता है, देखो एक शब्द इसमें आएगा, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। कहानी आप लोगों ने पढ़ ली होगी, ठीक है, और कल्चरल इन्वेजन, इन्वेड करने का मतलब होता है, आपने देखा होगा पुराने ज़माने के जो राजा महाराजा थे वो युद्ध किया करते थे अपने राज्य विस्तार के लिए, ठीक है। राज्य का विस्तार करने के लिए वो लोग युद्ध किया करते थे और राज्य विस्तार को ही इन्वेजन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बात कल्चरल इन्वेजन की होती है। जो झटकाला शाह की जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं, वहाँ एक कल्चर दूसरे कल्चर पे थोपा जाता है, राइट। जैसे होता है ना, हमारे देश में भी होता है कि साहब आपको ये पहनना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए, तो आप एक कल्चर को दूसरे कल्चर पे थोपते हो, उसी को कहते हैं कल्चरल इन्वेजन। इसकी जो दूसरी कहानी है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, कि हम भी इंसान है। ये देश में जो जातीय भेदभाव चलता है, जाति के आधार पर जो भेदभाव चलता है, उसकी दर्द को बताने वाली कहानी है, ठीक है। तो आइए खैर हम पढ़ते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है और इनको अच्छी तरह आप क्या करिएगा, पढ़ के जाइएगा। मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चन को डिटेल कर रहा हूं। हाउ डिड झटकाला शाह ट्राई टू प्रिवेंट द शिंगलिंग ऑफ हर हेयर, कि झटकाला शाह ने अपने बालों को कटने से बचाने के लिए किस तरह से संघर्ष किया या किस तरह से कोशिश करी, ठीक है। तो टू प्रिवेंट द शिंगलिंग ऑफ हर हेयर, अपने बालों को कटने से प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, झटकाला शाह went unnoticed and enter a large room। went unnoticed का मतलब होता है बिना किसी को दिखे, बिना किसी को नोटिस करे, किसी के नोटिस में आए हुए झटकाला शाह ने क्या किया, एक कमरे में प्रवेश किया, राइट, और went unnoticed and entered a large room, एक बड़े से रूम में प्रवेश कर गई। she क्राउल्ड, क्राउल्ड का मतलब होता है कोहनियों के घुटनों के बल पे चलना। तो शी क्राउल्ड अंडर द बेड्स, वो बिस्तरों के नीचे घुस गई, एंड हाइड और हिड, और अब उसने वो छुप गई। बट शी कुड नॉट, अब देखो यहां पर अगर देखा जाए तो इस तरह से उसने बचा लिया। चाहे तो उसका उत्तर यहां तक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दो तीन लाइन और लिख सकते हैं। बट शी कुड नॉट हाइड फॉर लॉन्ग, लेकिन वो लंबे समय तक छुप नहीं पाई। एंड वो सून, और जल्द ही caught, उसको पकड़ लिया गया। जब उसको पकड़ा गया, she was dragged out, उसको dragged out किया गया, घसीट कर बाहर निकाला गया। she resisted by kicking and scratching wildly, और उसने क्या किया, विरोध किया। कैसे विरोध किया, लात मार के और स्ट्रैचिंग, अपने आप को बचाने, छुड़वाने की कोशिश करते हुए उसने किया। बट she was carried down stairs and fastened to a chair, उसको नीचे लाया गया, डाउन से नीचे लाया गया और उसको एक चेयर से बांध दिया गया। हर लॉन्ग एंड हैवी हेयर वॉज शिंगल्ड, और उसके लंबे और भारी बालों को काट दिया गया। छोटा सा क्वेश्चन है, जरूर अच्छी तरह इसको प्रिपेयर करना। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है आपके दूसरे वाले चैप्टर से, यानी कि वी टू आर ह्यूमन बींग्स हैं, तो उसको हम वहां डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको यहीं देख लेते हैं। ये मिस्टेकनली यहाँ बीच में आ गया, लेकिन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड बामा फील दैट द एल्डरली मैन्स बिहेवियर वाज फनी, बामा को क्यों लगा कि वो जो वृद्ध व्यक्ति है, एल्डरली मैन है, उसका बिहेवियर बड़ा फनी, बड़ा मजाकिया था, है ना। इस घटना का जिक्र आगे भी आएगा, तो उसको अच्छी तरह दिमाग बिठा लेना। व्हाइल रिटर्निंग होम वन डे, एक दिन घर से बाहर निकलते हुए, बामा सो एन एल्डरली पर्सन कैरिंग अ फूड पैकेट, बामा ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक फूड पैकेट ले जाते हुए देखा। बाय इट्स स्ट्रिंग, उसको डोरी से पकड़ के ले जाते हुए, ऐसा नहीं लेके जा रहा, वैसा डोरी से पकड़ के लेके जा रहा था। ही वॉज कीपिंग द पैकेट अवे फ्रॉम हिम, वो अपने आप से उस पैकेट को दूर रख रहा था, ठीक है। दिस वे ऑफ होल्डिंग द पैकेट, पैकेट को ये जो पकड़ने का तरीका था, seemed very funny to her, उसको बड़ा मजाकिया लगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देख के जाइएगा। आगे चलते हैं। दाऊ झटकाला शाह एंड बामा कम फ्रॉम द
फ्रॉम टू वास्टली डिफरेंट कल्चर्स। कि जिटकाला सा और जो बामा है वो दोनों को दोनों क्या आती है, बिल्कुल अलग कल्चर से आती है। उनका जो दोनों का कल्चर है वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, अलग है। यट दे आर यूनाइटेड इन अ कॉमन बॉन्ड, तो भी एक कॉमन, एक सामान्य बंधन से, एक समान बंधन से वो दोनों बंधी हुई हैं। वॉट वॉज दिस बॉन्ड एंड हाउ डू दे ओवरकम दिस हर्डल। ये बॉन्ड क्या है, उनका बंधन क्या है, और इस बंधन से वो किस तरह से क्या करती है, और वो किस तरह से इस हर्डल को क्या करती है, उसको पार लगाती है। ठीक है, चलिए 1 मिनट में एक पीडीएफ यार मेरे इसमें शायद देख लूँ मैं, कुछ दिक्कत तो नहीं है पीडीएफ में। जस्ट अ मिनट। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, चलिए कोई भी दिक्कत नहीं है, हम चलते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखो ये जो प्रश्न है ना, ये पूरे पाठ का क्रक्स आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। ये पूरे पाठ की जो थीम है ना इसी पर आधारित है, तो ध्यान से समझना इस प्रश्न को। दिस लेसन प्रेजेंट्स टू ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब वर्णन होता है, और ऑटो बायोग्राफिकल का मतलब हो गया जीवनी से संबंधित वर्णन। इन दोनों लेसन में ऑटोबायोग्राफिकल है ना और का वर्णन है। बोथ आर फ्रॉम द लाइव्स ऑफ वीमेन, और दोनों ही जो है वो औरतों की लाइफ से लिए गए। बोथ दीज वीमेन आर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ये जो दोनों औरतें हैं, जो दोनों महिला चरित्र हैं, ये दोनों मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज यानी से जिसको आप निम्न समुदाय कहते हैं या निम्न जाति कहते हैं, उससे आती हैं दोनों। बोथ हैड टू स्ट्रगल वेरी हार्ड, और दोनों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव के खिलाफ। दैट इज द बॉन्ड बिटवीन दैम। यही इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है। ये तो रहा कि उनके बीच में क्या कॉमन बॉन्ड था। ठीक है, अब कैसे इस कॉमन बॉन्ड से उन्होंने ओवरकम किया, तो ये लाइन आगे आ रही है कि दे ओवरकम देयर हर्डल। उन्होंने अपनी हर्डल्स से, हर्डल्स का मतलब अपनी उन बाधाओं से, बाय स्ट्रगल एंड एजुकेशन, शिक्षा और संघर्ष के माध्यम से उन्होंने अपनी हर्डल को जीता। ओवरकम का मतलब क्या हो गया, जीतना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। What did Zitkala Sa feel when her long hair was cut? कि जिटकाला सा को क्या लगा, क्या फील हुआ जब उसके लंबे बाल काट दिए गए। तो when her long hair was cut, जब उसके लॉन्ग हेयर को काट दिया गया, जिटकाला सा suffered एक्सट्रीम इंडिग्निटीज। इनडिग्निटीज का मतलब इंसल्ट्स होता है। ठीक है, आप इंसल्ट शब्द से भी काम चला सकते इस जगह पे, कि जिटकाला शाह को बहुत ज्यादा अपमान सहना पड़ा। ठीक है, पीपल स्टेयर्ड एट हर, लोग उसको गौर से देखते थे, टकटकी लगा के देखते थे। स्टेयर का मतलब घूर के देखना। शी लॉस्ट हर स्पिरिट, उसकी साहस, उसने अपना साहस खो दिया था। यहाँ स्पिरिट का मतलब साहस होता है, स्पिरिट्स का मतलब आत्मा भी होती है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब साहस। was tossed about in the air like a wooden puppet, और उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसको किसी लकड़ी की कठपुतली की तरह उसको उछाल दिया गया हो। She felt like one of many little animals, उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो बहुत सारे उन छोटे छोटे जानवरों में से एक है, driven by a herder, जो कि किसी ग्वाले के जरिए हाँके जा रहे हैं। यानी कोई उनको और हाँक रहा, वो तो मनुष्य जानवरों की तरह उनके साथ में बर्ताव किया जा रहा है। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप क्या करें, देख के जाएं, प्रिपेयर करके जाएं। 5वां क्वेश्चन देखो, ये एक आपकी जो जिटकाला सा है उसका एक स्टेटमेंट है। आई फेल्ट लाइक सिंगिंग टू द फ्लोर। लिखा हुआ है कि जिटकाला शाह बोलती है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इस धरती में गड़ जाऊं, इस धरती में डूब जाऊं, इस धरती में दफन हो जाऊं। तो ऐसा उसको कब महसूस हुआ और क्यों महसूस हुआ, ये दोनों बातें देखनी है, कब और क्यों। तो जिटकाला सा फेल्ट
sinking to the floor when her blanket had been stripped from her shoulders. ऐसा उसको तब महसूस हुआ जब उसके ब्लैंकेट्स को, उसके चद्दर को, उसने जो चद्दर ओढ़ रखा था उसको स्ट्रिप्ड ऑफ कर दिया गया, खींच कर उससे अलग कर दिया गया, छीन लिया गया. She felt very uncomfortable in her tight fitting clothes. तो उसको अपने टाइट फिटिंग क्लॉथ्स में, तंग वस्त्रों जो उसने पहन रखे थे उसमें उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल लगा, तब उसने ये स्टेटमेंट कहा. आगे चलते हैं सर. What did Juvediन tell Zhatkala Shah? How did she react to it? जुवैडिन ने झटकाला शाह से क्या कहा और उसने इसको किस तरह से इसके ऊपर क्या किया, रिएक्ट किया. तो रिएक्ट कर प्रतिक्रिया दी. तो ये जुडैविन कौन है? ये उसकी मैट है, एक उसकी साथी है न्यू. जुडैविन ने कहा उसको पता, उस न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश. जुडैविन को क्या था, अंग्रेजी का कुछ शब्द आते थे. शी टोल्ड, डबल टोल्ड आ गया, एक टोल्ड हटा दीजिए. शी टोल्ड झटकाला शाह, उसने झटकाला शाह को ये कहा दैट शी हैड ओवरहर्ड द पैल फेस्ड वुमन, कि उसने सुना है, अनायास सुन लिया है उस पेल फेस्ट यानी मुरझाए हुए चेहरे वाली औरत को कहते हुए दैट झटकालास लॉन्ग हेयर वुड बी कट, के झटकाला के लंबे बालों को कट किया जाएगा. तो एक तो बात उसने ये सुनी. बिसाइड्स, इसके अलावा जुडैविन एडवाइज्ड झटकाला टू सबमिट. जुडैविन ने झटकाला को यह भी सलाह दी कि वो हार मान ले. सबमिट का मतलब हो गया सौंप देना, सरेंडर कर देना. बट झटकाला सैड, झटकाला शाह ने कहा कि शी वुड नॉट सबमिट, वो हार नहीं मानेगी. एंड वुड स्ट्रगल फर्स्ट, वो पहले लड़ाई करेगी, पहले संघर्ष करेगी, उसके बाद में क्या करेगी, हार मानेगी. ठीक है, तो ये उसका पक्ष रहा. क्वेश्चन संख्या 6 पे दो. व्हाट इज कॉमन बिटवीन झटकाला शाह एंड बामा? बामा और झटकाला शाह के बीच में क्या कॉमन है? राइट, ये बात पहले भी आ गई है, फिर देख लेते हैं. झटकाला शाह एंड बामा प्रेजेंट द सेम ग्राउंड ऑफ दियर सफरिंग. सेम ग्राउंड का मतलब होता है समान आधार. सेम का मतलब समान हो गया और ग्राउंड का मतलब यहां पे आधार हो गया. ठीक है, तो झटकाला शाह और बामा अपनी अपने दुखों का, अपनी अपनी सफरिंग्स का, ऐसा लगा दो यहां पे, अपने दुखों का समान आधार प्रेजेंट करती हैं. राइट. झटकाला शाह वॉज अ विक्टिम ऑफ कल्चरल इन्वेजन. अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कल्चरल इन्वेजन किसे कहते हैं. तो झटकाला शाह कल्चरल, सांस्कृतिक, जो इन्वेजन को हम हिंदी में क्या बोलें, सांस्कृतिक. मैं एक बार हिंदी में इसका शब्द देखता हूँ, क्या एप्रोप्रिएट वर्ड मैंने लिया है. क्या हालांकि मैं ट्रांसलेशन नहीं करता किसी चीज़ का, राइट, लेकिन ठीक है आपके लिए कर देते हैं. हाँ ना, वैसे मैं आपको इन्वेजन शब्द को बता दिया था. राज्य विस्तार को इन्वेजन कहते हैं. तो इसमें सांस्कृतिक विस्तार, इसको हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं. लेकिन मैं देखता हूँ कि मैंने इसका ट्रांसलेशन किस शब्द में किया था. एक मिनट रुक जाओ यार, है ना. ये रहा. व्हाट इज कॉमन बिटवीन. हाँ, सांस्कृतिक भेदभाव. मैंने भेदभाव शब्द से इसको ट्रांसलेट किया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सांस्कृतिक विस्तार बोल सकते हैं, है ना. जो भी है. तो झटकाला शाह वॉज अ विक्टिम. विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, है ना. विक्टिम का मतलब क्या हो गया, पीड़ित. कि जो झटकाला शाह है वो सांस्कृतिक इन्वर्जन यानी सांस्कृतिक विस्तार के शिकार है. वाइल बामा वॉज अ विक्टिम ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत. तो बामा जो है छुआछूत की पीड़ित है. बोथ ऑफ देम हैड टू स्ट्रगल फॉर दियर एग्जिस्टेंस. उन दोनों को ही अपने अस्तित्व के लिए क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा. तो जरा इसको आप अच्छी तरह तैयार करके जाइए. क्वेश्चन संख्या 7 देखिए. व्हाई डिड झटकाला शाह रेजिस्ट द शिकलिंग ऑफ हर हेयर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है और अच्छी तरह पढ़ के जाना. झटकाला शाह ने अपने बालों को काटने का विरोध क्यों किया? राइट, कारण था इसका. इट स्टैंड्स टू अ रीजन. झटकाला शाह रेजिस्टेड द शिंगलिंग ऑफ हर हेयर. झटकाला शाह ने अपने बालों को काटने का विरोध किया क्योंकि इन हर कम्युनिटी, उसके कम्युनिटी में, उसके समुदाय में, सिंगल्ड हेयर वॉज वॉर्न बाय मोर्नर्स. ये जो कटे हुए बाल थे वो किसके द्वारा धारण किए जाते थे? वो धारण किए जाते हैं मोर्नर्स. देखो एक शब्द आया है MOURN, मौन. इसका मतलब होता है मौत पर रोना, किसी की मृत्यु पर रोना.
तो इस पे ER लगा दिया जाए तो मृत्यु पर रोने वाला यानी विलाप करने वाला। तो उसने कहा कि छोटे बाल मृत्यु पर रोने वाले लोगों के द्वारा या किसी कायर व्यक्ति के द्वारा या फिर वॉर प्रिजनर युद्ध बंदियों के द्वारा धारण किए जाते थे। तो उसकी कम्युनिटी में इंसल्ट का मैटर था छोटे बालों को रखना। आगे चलते हैं। हाउ वॉज झिटकाला शाह फर्स्ट डे हाउ वॉज झिटकाला शाह फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स बिगिन। यहाँ पे डिड लगा दीजिए ना, ये थोड़ा सा गलत सेंटेंस हो गया, ग्रामेटिकली डिड आएगा कि हाउ वॉज झिटकाला शाह फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल बिगिन, कि झिटकाला शाह का प्रथम दिन उस लैंड ऑफ एप्पल में यानी उस सेब के स्थल पे, उसके जगह पे किस तरह से आरंभ हुआ। तो झिटकाला शाह फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल वॉज, झिटकाला शाह का उस जगह पे जो दिन था वो थोड़ा सा बिटर कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा था। द स्नो कवर्ड द ग्राउंड, उस स्नो ने, आसमान से गिरने वाले बर्फ ने संपूर्ण जमीन को कवर कर रखा था। द ट्रीज वर बेयर, और जो ट्रीज थे वो बिल्कुल बेयर थे, बिना पत्तियों के थे, राइट। अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, उसी वक्त एक लंबी सी लार्ज बेल, बड़ी सी घंटी क्या है, बजी, किसके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। इट्स लाउड मेटेलिक साउंड क्रैशिंग इनटू द ईयर सेंसिटिव ईयर्स, और उसका जो जोर से जो मेटेलिक साउंड था, धातु का जो ध्वनि निकल के आई थी, तो क्रैशिंग इनटू द ईयर सेंसिटिव ईयर्स, ऐसा लगा कि उनके सेंसिटिव ईयर्स को चीरता हुआ, क्रैश करता हुआ अंदर चला गया। इस तरह से उनका दिन क्या हुआ, आरंभ हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। Why did झिटकाला शाह हाइड हरसेल्फ, झिटकाला शाह ने अपने आप को क्यों छुपा दिया, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। उत्तर, झिटकाला शाह हिट हिम बिकॉज he had to come to know, he had come to know, उसको ये पता चल चुका था, had to come to का मतलब उसको ज्ञात हो चुका था, that her long hair would be cut, कि उसके लंबे बालों को काट दिया जाएगा, and in her community, और उसकी कम्युनिटी में hair of mourners, prisoners of war and cowards were cut, और उसकी कम्युनिटी में किसके बाल काटे जाते थे, विलाप करने वालों के, कायरों के और युद्ध बंदियों के बाल काटे जाते थे। सामान्य इंसान के वहां पे बाल नहीं काटे जाते थे, इसलिए उसने अपने आप को छुपा लिया जब उसके बाल काटे गए। तो यहां तक तो ये क्वेश्चन हमने 9 क्वेश्चन देखे, किसके देखे, ये आपके पहला जो चैप्टर था उसके देखें। अब देखिए यहाँ पे अगला जो इसमें कहानी है वो कौन सी है, विच हू आर ह्यूमन बींग्स, ये भारत की कहानी है कि हम भी इंसान हैं। टाइटल बड़ा अच्छा है कि हम भी इंसान हैं, राइट। क्वेश्चन पहला है कि व्हेन डिड बामा फर्स्ट कम टू नो ऑफ हर सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द पीपल ऑफ हर कम्युनिटी, बामा को कब पता पड़ा कि उसकी कम्युनिटी के लोगों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो बामा फर्स्ट कैम टू नो, बामा को पहली बार पता पड़ा सच सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इस प्रकार के सामाजिक भेदभाव का, व्हेन शी वॉज इन द 3rd स्टैंडर्ड, जब वो 3री कक्षा में थी। वन डे, एक दिन, अब वो जिक्र आएगा वे कहानी उसका, वन डे, एक दिन, ऑन द वे टूअर्ड स्कूल, अपने स्कूल जाने वाले रास्ते पर, शी सो एन एल्डरली मैन, उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, कैरिंग ए स्मॉल पैकेट, जिसके हाथों में क्या था, एक छोटा सा पैकेट था, कंटेनिंग सम ईटेबल, जिसके अंदर थोड़ा सा कुछ खाने संबंधित खाद्य पदार्थ था। ही वॉज होल्डिंग द पैकेट विद इट्स स्ट्रिंग्स, वह इसकी डोरियों से, इसके जो उसने रस्सी बांध के उससे उसको पैकेट को लटका रखा था, उसको थाम रखा था, विदाउट टचिंग इट, इसको वो छू नहीं रहा था, बिना उसको छुए उसको पकड़ रहा था। ही वॉज एक्सटेंडेड टू इट द लैंडलॉर्ड, उसने इसको लैंडलॉर्ड की तरफ एक्सटेंड कर दिया, यानी उसको लैंडलॉर्ड को दे दिया। तब उसको पता पड़ा कि उसके जो लोग हैं उसको क्या है, उसके कम्युनिटी के लोगों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं पीडीएफ देख रहा था कि इसमें कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, क्योंकि मैंने इंक्लूड कर दिए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, राइट। तो आप अच्छी तरह इन क्वेश्चन को क्या कीजिए, जो मैंने पीडीएफ आपको डाली है उसमें तो हिंदी भी लिखी है, कुछ की मैं हिंदी लिख देता हूँ, कुछ की जो आसान सा लगता है उसकी हिंदी लिखता नहीं हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा देख लिया करें। ठीक है, चलिए, हाँ, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि पीडीएफ में कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है, राइट, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हाई डिड द लैंडलॉर्ड्स मैन आस्क बामास ब्रदर
ये बड़ा मार्मिक प्रश्न है ना इस पूरी कहानी के अंदर, ठीक है। हाँ, वाई डिड लैंडलॉर्ड्स मैन आस्क, कि उस जमींदार के आदमी ने बामा के ब्रदर से क्यों पूछा, क्या, ऑन विच स्ट्रीट ही लिव्ड, कि वो कौन सी गली में वो रहता है, व्हाट वाज सिग्निफिकेंस, इस बात का क्या महत्व है। यहाँ गली का पता पूछ के उसके कास्ट का क्या लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। आपने गांव में देखा होगा जाति के आधार पे मोहल्ले बने हुए हैं। तो राजस्थान में तो स्थितियाँ और भी ख़राब है, राजस्थान है, वो यूपी है ना, मध्य प्रदेश है, इन जगहों में जातीय स्थितियाँ, शहरों में फिर भी ठीक है, शहरों का जातिवाद अलग होता है, गांव का जातिवाद अलग होता है। तो आप राजस्थान के किसी गांव में जाइए, आपका नाम बाद में पूछा जाएगा, पहले पूछा जाएगा कौन सी कास्ट के हो। कास्ट क्यों पूछी जाती है, क्योंकि कास्ट को जानने के बाद फिर व्यक्ति डिसाइड करेगा कि आपसे बिहेवियर कैसा किया जाए। यह है चुभने वाली बात जो कहते हैं ना, जो सामने वाले व्यक्ति के गुणों से, सामने वाले व्यक्ति की शिक्षा से उसे कोई मतलब नहीं है। उसको लगता है कि ये तथाकथित छोटी जात का है, तो वो फिर तो साहब उसके साथ में बिहेवियर उसका अलग हो जाता है। तो ऐसा है मेरे भाई, स्थितियां खराब है इस मामले को लेकर राजस्थान की। थोड़ा सा कास्टिज्म से बाहर निकलो, ठीक है। और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, तुम अभी उसी, जिसको कहता हूँ मैं गोबर कहता हूँ इसको, उस गोबर में मुंह डाल के बैठे हुए हैं लोग। दिस इज नॉट गुड, राइट। चलिए सर, तो ये क्वेश्चन को इसी प्रकार की क्या है, एक उसका है। तो द लैंडलॉर्ड्स मैन आस्क्ड सो बिकॉज, लैंडलॉर्ड के आदमी ने ऐसा पूछा क्योंकि ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट हिज कास्ट, क्योंकि उसकी कास्ट को जानना चाहता था। इट वॉज द टाइम when untouchability was everywhere, ये वो समय था, आज भी है, ठीक है। अनटचेबिलिटी वॉज एवरीवेयर, जहां पे छुआछूत हर जगह थी। एंड ईच कास्ट हैड टू लिव इन पर्टिकुलर स्ट्रीट, और हर कास्ट को किसी पर्टिकुलर गली में रहना पड़ता था। कास्ट कुड बी डिटरमिन्ड बाय इंक्वायरिंग अबाउट द स्ट्रीट वेयर वन लिव्ड, और कास्ट का निर्धारण किया जा सकता था कि किस गली में वो रहता है, किस गली में कोई इंसान रहता है, इसके बारे में इंक्वायरी करके कास्ट के बारे में पता कर लिया जाता था, ठीक है। व्हाट एडवाइस डिड बामा ऑफर, वो सॉरी अन्नन, अन्नन क्या उसका भाई है, क्या एडवाइस वो क्या करता है, बामा को देता है। तो देखिए क्या एडवाइस देता है। अन्नन एडवाइज्ड बामा टू स्टडी हार्डर, अन्नन ने बामा को कठोर परिश्रम से अध्ययन करने की सलाह देता है, एंड मैक प्रोग्रेस, और तरक्की करने की सलाह देता है, सो दैट दे कुड थ्रो अवे दोज इंडिग्निटीज, इसीलिए वो थ्रो अवे कर सके, उतार के फेंक सके उन सभी इंडिग्निटीज को, उन सभी इंसल्ट्स को जो उनको कास्ट के नाम पर उनके साथ में होती है। ही एडवाइजेस टू हिज सिस्टर, वो अपने सिस्टर को एडवाइस करता है, टू परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशंस, कि वो एग्जामिनेशंस के अंदर अच्छा परफॉर्म करें, एंड विन लॉरेल्स, और उपाधियां जीते। दैट वाज द ओनली वे टू स्ट्रगल द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, यही एक तरीका था कि कास्ट पर आधारित, जाति पर आधारित भेदभाव का सामना करने का, उसके खिलाफ स्ट्रगल करने का। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 4 के ऊपर। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू बामा, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक बामा टू वॉक होम फ्रॉम हर स्कूल, एंड व्हाई? Why did Bama used to get late from her school, or what made Bama return home invariably late from school? तीनों का एक एक उत्तर है कि बामा को स्कूल से घर आने में इतना देरी क्यों लगती थी। राइट, बच्ची थी, रास्ते के अंदर बहुत सारे मनोरंजन की चीज़ें उसको देख जाया करती थी। तो ये क्वेश्चन, उसका उत्तर आप लोग जरा पढ़ लीजिए। राइट, इतना वो नहीं है। हाँ जी, तो इट यूजली took Bama half an hour to 1 hour to walk home from her school. बामा को लगभग आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का समय उसके घर पर पैदल पैदल आने में लग जाया करता था। हालांकि इट वॉज पॉसिबल टू कवर द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, हालांकि इस डिस्टेंस को 10 मिनट में कवर करना संभव था। लेकिन क्यों लगता था? बिकॉज दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था बिकॉज ऑन द वे मैनी अट्रैक्शंस स्लोड हर डाउन, बहुत सारे अट्रैक्शंस, ठीक है, मतलब बहुत सारे जो आकर्षण
उसकी स्पीड को कम कर दिया करते थे, उसको स्लो डाउन कर दिया करते थे। ठीक है, दीज इंक्लूडेड, इसके अंदर क्या क्या सम्मिलित था, उन एक्टिविटीज में क्या क्या सम्मिलित था इन अट्रैक्शंस में। तो इसमें फन था, आनंद के कोई मजेदार चीज दिख जाए, गेम्स दिख जाए, एंटरटेनिंग नॉवेलिटीज और ऑडिटीज, है ना। अब इसका मतलब जो गलियों में मनोरंजन के जो कलाकार होते हैं ना, उसको कहते हैं एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज एंड ऑडिटीज, वो दिख जाया करते थे, जिसके अंदर बाजारों में, शॉप्स पे और बाजार स्ट्रीट गलियों में, शॉप्स पे और बाजार में ये जो एक्टिविटी थी ना, इसमें उसको समय लग जाया करता था, इसलिए वो यूजुअली स्कूल के लिए घर के लिए लेट हो जाया करती थी। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं और इसको पढ़ लेते हैं। What sort of shows and entertainment attracted बामा? बामा को किस प्रकार के शोज और एंटरटेनमेंट आकर्षित किया करते थे? तो बामा वॉज अट्रैक्टेड बाय शोज एंड शोज, बामा उन प्रकार के शोज से अट्रैक्ट हुआ करती थी दैट पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड पुट ऑन अ स्टेज, जैसे कि लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से स्टेज पर वो शो रखा करते थे, शो प्रेजेंट किया करते थे। दीज इंक्लूडेड, अब इसमें क्या क्या शामिल था? अ स्ट्रीट प्ले, एक नुक्कड़ नाटक बोल दीजिए, गली नाटक बोल दीजिए, और अ पपेट शो, इसके अंदर कोई पपेट शो था, और नो मैजिक नो मिरेकल, जिसमें कोई जादू कोई चमत्कार नहीं, यानी कि स्टंट परफॉर्मेंस, जिसके अंदर स्टंट होता था, आते ना सर्कस वाले। ऑल दीज हैपेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सब अलग अलग समय पर हुआ करते थे। उसके फेवरेट शोज ये थे। हाँ जी, अब चलते हैं 6 क्वेश्चन के ऊपर, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं, खत्म कहानी इसकी। विच वर्ड्स ऑफ हर ब्रदर मेड अ डीप इंप्रेशन ऑन बामा? बामा के ऊपर उसके भाई के कौन से शब्दों का गहरा असर पड़ा, गहरा प्रभाव पड़ा? तो बामा's ब्रदर टोल्ड हर, बामा के भाई ने उसको बताया, दैट बिकॉज दे वर बॉर्न इनटू अ लोअर कम्युनिटी, कि उनका जन्म किसी लोअर कम्युनिटी में हुआ है, दे वर नेवर गिवन एनी ऑनर, इसलिए उनको कोई ऑनर नहीं दिया जाता, डिग्निटी प्रतिष्ठा नहीं मिलती, और कोई रिस्पेक्ट कोई सम्मान नहीं मिलता है। बट इफ दे स्टडीड एंड मैड प्रोग्रेस, अगर वो स्टडी करे और तरक्की करे, दे कुड गेट रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ दीज इनडिग्निटीज, तो इस इनडिग्निटी, इस अपमान से वो छुटकारा पा सकते हैं। हिज वर्ड्स मैड अ डीप इंप्रेशन ऑन बामा, उसके इन शब्दों ने बामा के ऊपर गहरा असर छोड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, इसको अच्छी तरह देख के जाना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड बामा's ब्रदर वांट हर टू डू, व्हाई? कि बामा का ब्रदर उसने क्या करवाना चाहे, वो बामा का ब्रदर चाहता था कि क्या चाहता था कि बामा वो करें? व्हाट डिड बामा's ब्रदर वांट हर टू डू, व्हाई, क्यों? अनन वांटेड बामा टू स्टडी हार्डर, अनन इतना सा चाहता था कि बामा अधिक परिश्रम से पढ़ाई करें, एंड मेक प्रोग्रेस, और तरक्की करें, सो दैट, इसलिए दे कुड थ्रो अवे दोज इनडिग्निटीज, इसीलिए वो इनडिग्निटीज को क्या कर सके, थ्रो अवे कर सके। तो कुल मिलाकर ये 7 क्वेश्चंस मैंने इसमें से लिए हैं, सातों के साथ इंपॉर्टेंट है, आप जरा इनको सही ढंग से क्या करें, आप पढ़ें, ठीक है, और तैयार करें। राइट, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।